किस तरीके से पश्चिम बंगाल पर बीजेपी ने फतह करी और इसके लिए किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने यूज किया, किस तरह से कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पे लगाया गया, किस तरीके से संगठन की शक्ति वहां पे काम कर रही थी। और इन सब पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम विधूड़ी जी, जो कि प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के और भाजपा के नेता हैं। इन्होंने भी वहां पे पश्चिम बंगाल में काफी समय तक, अगर हम यूं कहें कि कई महीनों तक रहकर मेहनत की तो गलत नहीं होगा। तो विक्रम जी, आपका स्वागत है वीआर न्यूज में। सबसे पहले आपको बधाई, आपकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में आपकी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का अनुभव आपका कैसा रहा, कुछ इस बारे में हमें बताएं। नमस्कार, मैं वीआर न्यूज के सभी दर्शकों का, सभी टीम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के चर्चा शुरू की है। जहां तक सवाल है मेरे अनुभव का, पश्चिम बंगाल का चुनाव मेरे लिए वास्तव में जीवन का सबसे अद्भुत पल और अनुभव, यानी कि कभी ना भूलने वाला अनुभव मेरे जीवन का रहा कि बहुत बारीकी से आजाद भारत के अंदर देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी किस प्रकार से एक ऐसा स्टेट जहां पर लोग अपने मत का प्रयोग भी अपनी आजादी से नहीं कर पा रहे थे, वहां पर लोग किस प्रकार से डर भय का जीवन जी रहे थे। उस वातावरण में जब हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए गए तो ऐसा लग रहा था कि लोग अपना वोट डालना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हैं। अच्छा विक्रम जी, उनकी भाषा जो कि बंगाली है, क्या आपको समझ में आ रही थी? क्योंकि वो तो बंगाली ज्यादा प्रमुखता से बोलते हैं और आप हैं दिल्ली के गुर्जर समुदाय से, तो यहाँ की जो दिल्ली की ठेठ बोली है वो अलग है और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तो कैसे आप उनसे बातचीत कर पाते थे? देखिए, किसी की भी भाषा समझने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। बंगाल के मेरे भाइयों का जो भाव था, पहले उसको भाव को समझने की आवश्यकता होती और बड़ी बारीकी से हमने उनके भाव को समझा है। और जब दो लोग अपने एक दूसरे के भाव को समझते हैं तो भाषा कोई बाधा नहीं बनती। हमने एक दूसरे का भाव समझा। जो वहाँ के मतदाता का जो भाव था, वो भाव था कि किस प्रकार से, ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, वो ये समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी कार्यकर्ता था हमारे लिए कहीं ना कहीं विश्वास लेकर के दूत बन करके आया है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर विश्वास कीजिए और आपको बिना निडर के आपको इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी भाषा को समझती थी। कई दशक लग गए बीजेपी को बंगाल पे अपनी पहचान बनाने में, लेकिन दृढ़ता और अपना काम शांति के साथ करते रहना, संगठन की शक्ति को, अपने लोगों को ग्राउंड पे काम करवाना, सब यही वो वजह है जिनकी वजह से आज बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।